राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों के लिए कृषि संबंधी वीडियो लाता रहता हूँ। मेरे किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलाने जा रहा हूँ जो आधुनिक बागवानी कर रहा है। मतलब भारत के अंदर ऐसे बहुत से किसान भाई है जो बागवानी के पीछे पड़े हैं। बागवानी के अंदर लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, नींबू लगाते हैं, आम लगाते हैं, अंगूर लगाते हैं, बहुत से फ्रूट्स के पौधे लगाते हैं। परंतु हमारे जो सामने खड़े हैं प्रगतिशील किसान, इन्होंने लगाए हैं नीम के पौधे। ये देख लीजिए आप। और नीम की बागवानी आप इनको देखोगे तो बहुत ही शानदार ये नीम की बागवानी है इनकी। तो सबसे पहले भारत के सभी किसान भाइयों को आप अपना नाम और परिचय बताइए चौधरी साहब। मैं रामनिवास ठारवाल और ग्राम पंचायत है शोसिंगपुरा और विलेज है तिवाड़ी वाला और जयपुर ज़िले का रहने वाला हूं। और ये जो नीम के पौधे लगाए हैं मैंने 400, तो ये मैंने टीवी में देख के ही लगाए हैं। और इन पौधों की जो है ना अच्छी रेट भी मिलेगी आने वाले समय में। कम पानी पी रहे हैं ये और अच्छी आय होने के हिसाब से मैंने लगाए हैं। पानी की थोड़ी कमी होने की वजह से मैंने फार्म पॉन्ड खुदवा रखे हैं। तो फार्म पॉन्ड के हिसाब से भाई चलो इनको गर्मियों में पिला भी देंगे, बचा हुआ पानी से जो है अन्य खेती भी ले सकूँगा ऐसा। तो मेरे किसान भाइयों, जो चौधरी साहब ने ये जो बागवानी नीम की जो बागवानी खड़ी करी है, तो ये जो बागवानी है तो नीम की वैरायटी कौन सी है और बता दीजिए। ये मालावार के नाम से जाना जाता है। बाहर से क्या पता कहाँ से आते हैं। वैसे तो टीवी में बता रखा था कि बाहर से आते हैं ये पौधे, और इनके 100 फीट या 70-80 फीट की जो है ना हाइट होती है। और ये जो है ना कोई प्लाईवुड या अन्य खिलौनों में या कोई कुछ ऐसे बनते हैं इनसे, तो ये काम में आने वाली लकड़ी है इसकी। मेरे किसान भाई, चौधरी साहब का ये कहना है कि जो वैरायटी की बात करते हैं ये मालावार वैरायटी है। और इस पौधे की खासियत और होती है, ये 70 से 100 फुट तक, 80 फुट तक ये इसकी हाइट चली जाती है। और इसकी जो लगाने की जो तो आप दूरी देख रहे हो, इसको ज़्यादा दूरी पे नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि ये ऊपर निकल जाता है। अगर आप 5 बाई 5 पे भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये जो बाग लगा रखे हैं इन्होंने, जो नीम की बागवानी लगाई है 10 बाई 10 पे लगाई है। अब बात करते हैं इसकी डिमांड की। तो भारत के अंदर क्या है कि लकड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। स्पेशल तौर पर देखिए, नीम की लकड़ी की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि नीम की जो लकड़ी होती है उसमें दीमक वगैरह इनका प्रकोप नहीं रहता है और इनकी लाइफ भी सही रहती है इस लकड़ी की। तो इसलिए नीम की जो लकड़ी होती है इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। तो मेरे किसान भाइयों, भारत के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे मतलब पानी ख़त्म हो चुका है और वो पॉन्ड के और ज़मीनें वेस्टेज पड़ी हुई है, खाली पड़ी है, हज़ारों एकड़ ज़मीनें खाली पड़ी हुई है। पर किसान भाई ये सोचता है कि निराश हो जाता है कि मैं इन ज़मीनों के अंदर क्या करूँ, पानी तो है नहीं। परंतु मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ किसान भाइयों कि कुछ बागवानी ऐसी भी होती है जिसमें कम पानी लगता है और पॉन्ड के माध्यम से आप सफल बागवानी भी कर सकते हो। मेरे किसान भाइयों, आज जो हमारे सामने जो चौधरी साहब खड़े हैं, तो इनके पास पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और बारिश के पॉन्ड के सहारे इन्होंने ये बाग खड़ा किया है। तो आपने ये जो नीम के पौधे लगाए हैं, ये कितने पौधे लगाए हैं आपने? ये सर मैंने 400 पौधे लगाए हैं और 400 पेड़ मेरे पूरे के पूरे जो है ना सक्सेस हैं। और अब जो है ना गर्मियों के लिए मेरे पास पॉन्ड में पानी है, तो इनको जो है ना बारिश तक मैं पानी देता रहूँगा, 3-4-5 बार जो भी पिएंगे। और इनमें जो है ना मैंने अन्य सब्जी भी ले रखी है, तो सब्जियां भी हो रही है इनमें। अच्छा, इनको नीम के पौधे को कितने दिन से पानी पिलाना जरूरी है? इनमें 15 दिन से या 20 दिन से पानी पिलाना होता है। मतलब पानी भी इसके अंदर कम लगता है? कम लगता है, बिल्कुल कम लगता है इसमें पानी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नीम का ये जो पौधा है, ये कम से कम 70 से 80-100 फुट तक ये चला जाएगा। तो ये एक पौधा आपने जो नीम के पौधे खरीदे हैं, तो उसने ये तो बताया होगा ये कितने साल में कटेंगे, क्या प्राइस में, समथिंग क्या प्राइस में कट जाएगा? ये बता रहे हैं कि 8 से 10 साल। तो 8 साल के अंदर ये तैयार हो जाएंगे और अच्छी केयर हो तो 7 साल में भी कट सकते हैं। बाद में काटने के बाद में इनके जो दोबारा रूट बनेंगे वो जो है ना और भी सक्सेसफुल होंगे। एक पेड़ के 4 पौधे हो जाएंगे वो। अच्छा, पौधे जल्दी कटेंगे। अच्छा, एक बार नीम का पौधा कटने के बाद में उसकी जैसे सफेदा होता है, सफेदे के नीचे और पौधे निकल जाते हैं, और पौधे निकल जाते हैं। तो वैसे इनके पौधे और निकल जाएंगे तो वो 2 गुना और ज्यादा बढ़ेगी आय फिर। अच्छा, और ये एक पौधा कहाँ तक बिक जाएगा इसका? ये पौधा 8 साल के अंदर ये बिक जाएगा 15 से 20 हज़ार। अच्छा, तो अपन तो इसको 10,000 का एक पौधा मानते हैं जी। तो 4 से पौधे, ये तो 40 लाख हो गया। बिल्कुल हो जाता है। तो ये 7-8 साल के अंदर 40 लाख का इनकम हो गया है। तो ये 400 पौधे कितनी दूरी में लगाए आपने? दूरी भी खेत भी मेरे को छोटा दिख रहा है। छोटा ही है खेत, पर जो है ना इनमें गैप कम रहता है ना, उस हिसाब से थोड़ी दूर में आ गए। उस हिसाब से मैंने जो है ना भाई छोटी टुकड़ी में लगाया है। अब की बार मैं करीब 4 एकड़ में और लगाने वाला हूँ। अच्छा, ये 1 एकड़ से थोड़ी ज़्यादा दिख रही है मेरे को। इतनी है बस, ये हाँ इतनी है 1 एकड़। तो मेरे किसान भाइयों, जो नीम की ये जो बागवानी है, अब
सवाल ये आता है कि नीम की ये जो पौधे तो ये बड़े होंगे, बड़े होने के साथ साथ क्या है इसमें निम्बोली भी लगेगी, और ये इसकी जो निम्बोली है तो इस फर्टिलाइजर्स के अंदर, जैविक खादों के अंदर इसकी निम्बोली की भी आराम से 100-150 रुपये 80 रुपये किलो आराम से बाजार के अंदर बिकती है। बहुत ज़्यादा डिमांड है नीम की निम्बोली की भी। तो इनकम की बात करते हैं तो इनकम क्या है, पेड़ से नहीं होती, इसकी निम्बोली से भी होती है और पत्तों से भी होती है। अब ये बात है कि ये पौधे तो चले जाएंगे 70-80-100 फुट पे ये पौधे ऊपर निकल जाएंगे, परंतु आप चाहो तो जैसे मतलब धनिया होता है, पालक होता है, हरी मेथी होती है, तो इसके अंदर सब्जियां भी, बेल वाली सब्जियां भी लगा सकते हो नीचे आराम से, क्योंकि ये जो पौधे बड़े हो जाएंगे तो ये ग्रीन हाउस का काम करेंगे, जो सूर्य का जो गर्मी है उसको रोक लेंगे। अब चौधरी साहब का ये देखो तरीका, देखो ये कद्दू लगाए हैं प्रत्येक पौधे के अंदर, ये नीम के पौधे लगा दिए हैं, और पानी तो इसमें डालना है, तो पानी डालना है, तो हर पौधे के अंदर 2-2 कद्दू के पौधे लगा दिए हैं। ये देख लीजिए आप, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप ये जो सूखी मिंगनी डाल रहे हो, तो ये सूखी मिंगनी में क्या होता है कि इसमें कोई भी जीवाणु नहीं है और नहीं उपजाऊ ये मिंगनी है, और इस मिंगनी से चींटियाँ ज़्यादा आएगी और दीमक का प्रकोप इस पौधे में ज़्यादा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 150 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का घोल बनाओ और उसके अंदर मतलब 50 kg ये मिंगनी डाल दो, 40 से 50 kg मिंगनी डाल दो, और उसको भिगा लो। भिगोने के बाद में 8 से 10 दिन बाद के अंदर क्या करो कि जो वेस्ट डिकम्पोजर का जो घोल है उसको तो निकालो आप, और जितना भी आप इस पौधे में पानी डाल रहे हो ना, तो उस पानी के अंदर एडवांस के अंदर 1 लीटर पानी और वेस्ट डिकम्पोजर का घोल मिला के और इसमें पानी दो, और जो बच जाती है जो मिंगन, बेड की जो मिंगन है, इस मिंगन को क्या है कि प्रत्येक पौधे के अंदर आधा kg डाल के और उसकी गुड़ाई में मिला दो और मिट्टी में मिला दो, गुड़ाई कर दो। तो जिससे क्या है, गुड़ाई कराने के बाद में आप पानी डालना है, तो है ना, तो पानी जरूर डालना है। तो जो ऐसा काम करोगे तो मिंगन में क्या होता है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और वेस्ट डिकम्पोजर आप मिला दोगे मिंगन के अंदर तो बहुत सा प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाएगा पौधे को, और ये पौधा क्या तेज़ी से ग्रोथ होगा। तो आपको ये जो खाद है, इस खादों का ऑर्गेनिक मतलब एक खाद आपको काम में लेना है। अगर आप रासायनिक खादों को काम में लोगे तो भारत के अंदर ऐसे भी बहुत से किसान भाई है जो अनार, आम, अंगूर इन पौधों को उखाड़ के वो फेंक रहे हैं, क्योंकि रासायनिक से क्या होता है, पौधे की जो क्षमता है पनपने की, ग्रोथ करने की, वो खत्म हो जाती है। और ऑर्गेनिक पे आप उतरोगे तो इसमें क्या अच्छा शुद्ध दोगे पौधे को, तो ये ग्रोथ ज़्यादा भी करेगा। नहीं सर, हम तो वो ऑर्गेनिक ही करेंगे, ऑर्गेनिक के हिसाब से हम ध्यान दे रहे हैं। और आने वाले समय में जो ना, मैं तो छोटी मोटी फसल लगाता हूँ, टमाटर हुई, तरबूज हुआ, तो उनमें भी जो ना ये जो अपना केचुए वाला खाद है, गोबर भी है जो सड़ा गला के, कंपोस्टिक खाद पत्तियों का और कुछ कूड़े कचरे के बना लेता हूँ, और यही देता हूँ मैं तो ज़्यादा। अच्छा, भारत के सभी किसान भाई को क्या कहना चाहोगे आप इस नीम की बागवानी के लिए? नीम की बागवानी के लिए हर किसान को मैं, भारत का हर इलाके के किसानों के लिए ये कहना चाह रहा हूँ कि पानी जो है, इस जो प्राकृतिक समस्या है, तो इस प्राकृतिक समस्या को जो है ना, अपन तो इनसे निपट नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान की दया ऐसी है कि जहाँ तक नदी नाले अगर नहीं जुड़े, जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होगी, बारिश ऐसी होती है कि छोटी मोटी खेती हो जाती है, और यहाँ जो ना गहराई में पानी गया, पत्थर के नीचे तक का ऐसा लेवल हो गया, पानी आ रहा है वो भी थोड़ा अशुद्ध है। तो उस हिसाब से कम, जैसे हर किसान को मैं पौंड बनाने की तो ज़रूर सलाह दूंगा। पौंड एक बैंक बैलेंस है, और ऐसा पौंड जो कि हमेशा अपना पानी जो है ना, छोटी मोटी खेती कर ले, बागवानी में भी दे दे, वो एक्स्ट्रा मामला है। तो बैंक वाला बैलेंस है, तो प्रत्येक आदमी को ये पौंड के बारे में तो विशेष ध्यान देना ही देना चाहिए। सरकार अच्छी इसमें जो है ना सब्सिडी दे रही है, तो प्रत्येक किसान इसमें विशेष ध्यान देकर बागवानी अपने मन के हिसाब से लगाएं। या ये नीम का पौधा तो ऐसा है कि इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है, दूसरी बात इसमें ज़्यादा ज़मीन भी नहीं रुकती, अगर मेरे पे भी करे तो वैसे भी होता है, और ये सक्सेसफुल है। अच्छा, कई किसान भाई का ये सोचना है कि मैं ऐसे नहीं लगाना चाहता हूँ, बागवानी नहीं करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा ज़मीन है और मैं मेड़ों पे लगाना चाहता हूँ। बिल्कुल, मेड़ पे जो है ना चारों ओर लगा सकते हैं, और वो कई हज़ारों पौधे लगा सकता है, तो कोई प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। मेड़ पे भी जो है ना सीधे निकलेंगे, ये तो बिल्कुल ऐसे टावर की तरह काम करेंगे, अच्छे भी लगेंगे, खेत के चारों ओर हरियाली रहेगी, खेत में नमी रहेगी, ठंड रहेगी, बहुत ही बढ़िया है ना। मेड़ पे लगाएंगे तो एक फायदा और रहेगा, शीतलहर को भी रोकेगा, 70 फीट तक, और गर्मी को भी रोकेगा, दोनों को रोकेगा। तो किसान के लिए तो ये फायदे वाली चीज़ है। अच्छा, मैं ये और कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर ऐसे बहुत से रूरल एरिया के अंदर बहुत सी हज़ारों एकड़ ज़मीनें खाली पड़ी है। तो उन किसानों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं ये देना चाहूँगा कि ज़मीन किसान के पास पड़ी है वो पानी की वजह से, और पानी अब कब हो, कैसे हो, ये तो अपन जो नहीं वो कर सकते हैं। सरकार व्यवस्था करे, नदी से नदी जोड़े, या जैसे मानो बारिश ज़्यादा हो तब हो, तो ये इनके पीछे भी नहीं रहना है अपन को। हमारा जो खर्चा है हर परिवार का वो बढ़ता जा रहा है, तो उसका
कैसे चलाया जाए, तो कुछ ऐसे बागवानी या कुछ ऐसे पौधे लगाकर अब आय की जाए कि वो जो ना अपना मंथली या साल का टारगेट बन सके। अच्छा, तो उन किसानों को पॉइंट पे भी चलना चाहिए? पौंड पे भी चलना चाहिए, बागवानी पे भी चलना चाहिए। कम पानी वाली फसलें लगाई जाए तो उनसे उनके आय हो, आमदनी हो, तो अपने खर्चे वो कर सकते हैं। मेरा किसान भाइयों का सबसे मैसेज ये है कि भारत के अंदर मतलब जहाँ पे पानी का इलाका है तो वहाँ पर तो ये नीम की बागवानी सफलतापूर्वक हो जाएगी, परंतु कुछ रूरल एरिया के अंदर कुछ मैंने भारत भ्रमण किया है, तो मैंने रूरल एरिया के अंदर ज़्यादा भ्रमण किया है कि ताकि वो आगे बढ़े। तो वहाँ पे क्या है कि हज़ारों एकड़ ज़मीनें खाली पड़ी है और वहाँ के जो किसान भाई है जो क्या है निराश हो गए, हताश हो गए और बारिश की फसल करते हैं और करते नहीं है। परंतु मेरा कहना और चौधरी साहब का कहना यही है कि प्रत्येक किसान पॉइंट पे चले, 2-2 3-3 पॉइंट बनाए और पॉइंट से आप आना मतलब ऐसी फार्मिंग करें, बागवानी करें जिन पौधों के अंदर पानी कम लगेगा। अगर आप ये ऐसे करोगे तो आपकी इनकम का आय बढ़ेगा, स्रोत आएगा इनकम का, बच्चे आपके पढ़े लिखेंगे, अपना देश आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ोगे। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए विशेष प्रकार से वीडियो लाता रहूँगा। और भी ये जो वैरायटी है, तो एक बार किसान भाइयों को नीम की वैरायटी एक बार और बता दीजिए। ये मालावार नीम के नाम से जाने जाते हैं और इस नीम के हर जगह जो ना व्यवस्था हो जाएगी, पेड़ मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी किसान भाइयों को अगर नीम का ये पेड़ पौधा चाहिए तो मेरे से भी संपर्क कर सकते हो, मैं आपकी सफलतापूर्वक में भी बागवानी लगा सकता हूँ। और आशा करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।